गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो उन सभी लेडीज़ के लिए है जिनके अभी बेबी 3 मंथ्स के हैं या उससे नीचे के हैं, यानी कि 0 to 3 मंथ्स के जो भी बेबीज़ हैं उनके केयर के लिए। जैसे अभी ठंड का मौसम स्टार्ट होने वाला है तो बेबी का विंटर केयर किस तरीके से किया जाए, और साथ ही साथ जो अभी न्यूली मदर है, जो कि बिल्कुल 0 to 3 मंथ्स बेबी की मदर है, उनका केयर किस तरीके से किया जाए, किस तरह का ध्यान रखा जाए, उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लेकर आई हूँ। इस पूरे वीडियो को 2 पार्ट्स में बांट दिया है मैंने। जैसे फर्स्ट पार्ट में 5 पॉइंट्स हैं जो कि बेबीज़ के लिए हैं, जो 0 to 3 मंथ्स के बेबीज़ हैं उनके लिए, और बाकी के जो 5 पॉइंट्स हैं वो मदर के लिए है, जो न्यूली मदर है उनके केयर के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट कर। फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, बच्चों को सभी वैक्सीन उनके टाइम पर दिलवाएं। अभी क्या होता है कि जैसे ही बच्चे हॉस्पिटल से घर आते हैं, उन्हें जब वहाँ से डॉक्टर डिस्चार्ज कर देता है तो उसके साथ ही एक वैक्सीनेशन कार्ड मिलता है, जिसमें कि आपको बिल्कुल टाइम वाइज दिया रहता है कि आपको इस वीक में ये वैक्सीन लेना है, इस मंथ में ये वैक्सीन लेना है। तो क्या होता है कि कई मदर ऐसी होती हैं, जब बेबीज़ को देखती हैं कि वो बिल्कुल हेल्दी हैं, बच्चे हेल्दी हैं, मदर हेल्दी हैं, तो उनको क्या करती हैं कि वैक्सीन कार्ड को कहीं रख देती हैं, भूल जाती हैं और सोचती हैं कि वैक्सीन की क्या ज़रूरत है, बेबी हेल्दी है तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। बट ये बहुत बड़ी गलती होती है। 0 to 3 मंथ्स के जो बेबी होते हैं, ये पहले के टाइम में क्या होता था कि इसी वक्त बच्चों को बहुत सारे ऐसे बीमारी होते हैं जो कि बच्चों को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसको लेकर बहुत सारे ऐसे वैक्सीन आ चुके हैं मार्केट में, और डॉक्टर उसको बचपन से ही इंक्लूड कर देते हैं उनके साथ, ताकि उनको बचपन में वो लग जाए और उनको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि आप 0 to 3 मंथ्स के बेबी को जो भी वैक्सीन है, ऐसा ना सोचें कि बच्चे बहुत छोटे हैं, इन्हें वैक्सीन देने से प्रॉब्लम ना हो जाए। वैक्सीन उनके हेल्थ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, तो आप किसी भी वीक के वैक्सीन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, उसे ज़रूर दिलवाएं। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, बच्चों को फुल बॉडी मसाज बिल्कुल दें। इस 3 मंथ्स में बच्चों का केयर करना, खास करके अभी विंटर स्टार्ट होने वाली है तो ठंड में तो बच्चों को मसाज डेली बेसिस पे बड़े बच्चों को भी देना चाहिए। बट अगर 0 to 3 मंथ्स है, जब उनका बिल्कुल हेल्थ, अभी वो मदर के वॉर्म से जब वो बाहर आते हैं तो उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उस पेन के कारण, उस पेन को रिलीफ करने के कारण, पहले के टाइम में आप देखते थे कि घर की नानी, दादी, चाची जो भी रहती थी वो बच्चे का मसाज करती थी। बट अभी जो है, अभी मदर क्या करती हैं, नए मॉडर्न एज में सोचती हैं क्या कि हमारा बच्चा तो बहुत मॉडर्न है, उसे मसाज की क्या ज़रूरत है, मसाज से बॉडी ख़राब हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो ये सब आप बिल्कुल नहीं सोचें, क्योंकि पहले के बच्चे भी हेल्दी होते थे। मसाज लेने के कारण बच्चे के हेल्थ में आपको खुद ही इम्प्रूवमेंट दिखेगा। कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मदर होती हैं जिनके बच्चों को सरसों का तेल सूट नहीं करता है, नारियल का तेल सूट नहीं करता है, तो आप देख लें, हल्का मसाज करके पहले देख लें बच्चे को। ये सब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं फ्रेंड, लेकिन मदर बनने के बाद बहुत सारी ऐसी मदर हैं जो इसे भूल जाती हैं। और अगर आप भूल जाती हैं तो आप इसे ज़रूर याद रखें कि आपके बच्चे को 0 to 3 मंथ्स में, खासकर ये 3 महीने, मसाज की बहुत ज़रूरत होती है। तो बच्चे को प्रॉपर अच्छे तरीके से मसाज करें। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, विंटर आने वाला है और बच्चे जो छोटे होते हैं वो बहुत ही जल्दी जल्दी टॉयलेट करते हैं, तो ठंड में आपको डायपर यूज़ करना चाहिए। अब बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि इतने छोटे बच्चे हैं, उन्हें रैसेस हो जाएगा। 0 to 3 मंथ्स बेबीज़ बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इसके लिए आप ये सब सोचना बिल्कुल छोड़ दें। और 0 to 3 मंथ्स, क्योंकि अभी विंटर आने वाला है, ठंड में बच्चों को बेड पे अगर वो टॉयलेट करके बहुत देर तक रह जाते हैं तो उन्हें ठंड लग जाती है, और बहुत केस में ऐसा होता है कि बच्चों को निमोनिया भी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक वो ठंड में रहते हैं। तो इसके लिए वो रेगुलर बेसिस पे अभी बहुत ज़्यादा बच्चे, छोटे बच्चे टॉयलेट करते हैं, पॉटी करते हैं, तो उनको आप बेहिचक, अगर आपके पास आप अफोर्ड करते हैं तो उन्हें डायपर ज़रूर दें। और अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो बहुत सारे ऐसे डायपर आते हैं जो कि रीयूजेबल होते हैं। उसे आप कॉटन के रीयूजेबल मंगा के डायपर आप रख सकते हैं, उसे बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसे ज़रूर यूज़ करें जिससे बच्चे को कंफर्ट हो और मदर भी आराम से पूरी रात सो सकती है। तो इस तरीके से आप भी रेस्ट कर सकते हैं और बच्चे भी आराम कर सकते हैं।
फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, बच्चों को अभी ठंड का समय शुरू होने वाला है और वो बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, तो उन्हें आप दिन में एक बार उन्हें आप ज़रूर बाहर लेके जाएं। जैसे ही बच्चे आते हैं आजकल उन्हें डॉक्टर के द्वारा बताया दिया जाता है कि आप विटामिन डी लें। विटामिन डी के कैप्सूल आते हैं, सिरप आता है विटामिन डी का, तो वो सब बाहर से देने से अच्छा है कि आप बच्चों को आधे घंटे कम से कम सनलाइट में ज़रूर लेके जाएं। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट करता है और इसके साथ साथ मदर के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अब बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि छोटे बच्चे हैं, अभी उनको बाहर नहीं ले जाना चाहिए, लोगों के बीच उन्हें नहीं रखना चाहिए, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप उन्हें कवर करके ले जाएं। ठंड का मौसम है तो बिल्कुल सॉक्स पहना दें, कैप पहना दें, बॉडी को फुल्ली कवर कर दें, लेकिन प्रॉपर टाइम से आधे घंटे, जब आपके जहाँ भी आप रहते हैं उस एरिया में जब आधे घंटे धूप निकलता हो तो उसे प्रॉपर लेके जाएं बाहर और धूप में ज़रूर रखें। इससे उन्हें जो विटामिन डी दवाइयों से लेनी चाहिए वो नेचुरली उन्हें मिलेगा और नेचर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और पांचवा पॉइंट बच्चों के लिए है कि बच्चों का भी स्लीपिंग पैटर्न जो होता है 0 to 3 मंथ्स में वो बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं, कब दूध पीते पीते वो सो जाएंगे, कब जगेंगे। तो बहुत सारी ऐसी मदर होती हैं जो परेशान होती है कि बच्चे रात भर सो नहीं रहे हैं, वो उनके साथ कैसे एडजस्ट करें अपने स्लीपिंग पैटर्न को। तो इसको लेकर मदर बिल्कुल भी परेशान ना हो। चल के बच्चे रात में पूरी रात सोना शुरू कर देंगे, लेकिन ये 0 to 3 मंथ्स में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि बच्चे पूरी रात सोने लगें, आप बिल्कुल आराम से नींद लें, तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये कुछ ही वक्त का समय है। 0 to 3 मंथ्स कट जाने के बाद आप बिल्कुल देखेंगे कि उनके स्लीपिंग पैटर्न में चेंज आ रहा है, तो आपको 3 महीने पेशेंस रखना पड़ेगा। सो ये 5 पॉइंट जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को ध्यान में रख के मैंने ये 5 पॉइंट बताया है। और अगला 5 पॉइंट जो है वो मदर के लिए है। तो मदर को इस विंटर केयर में 0 to 3 मंथ्स जो बेबीज़ हैं उनके मदर को क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए, आइए उस बारे में बात। सबसे पहला पॉइंट है कि बॉडी को बिल्कुल फुल रेस्ट दे। जो भी मदर हैं वो अपने आप को बिल्कुल ये ना समझे कि हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, हम हॉस्पिटल से आ चुके हैं, हमारा नॉर्मल डिलीवरी हुआ है या जो भी आपका सिजेरियन डिलीवरी हुआ हो, आप बिल्कुल फुल्ली बेड रेस्ट लें। आप अपने आसपास अगर कोई हेल्प के लिए हैं तो उन्हें बताएं कि आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बारे में उनसे डिस्कस करें और रेस्ट लें, क्योंकि अगर आप अभी रेस्ट नहीं लेती हैं तो आपको आगे चल के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और यही वक्त होता है जो 3 मंथ का वक्त होता है जब छोटे बच्चे बहुत छोटे होते हैं और मदर को उनकी बहुत ज़रूरत होती है। तो इस वक्त आप अभी नई नई माँ बनी हैं, अपने मदरहुड को बहुत एंजॉय करें, उसको बिल्कुल बोझ की तरह ना लें कि कैसे ये टाइम जो है वो बहुत बोरिंग है, दिन भर मुझे बेड पे रहना पड़ता है, आराम करना पड़ता है। आपका फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम इस मदरहुड को आप ज़रूर एंजॉय करें। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकेंड पॉइंट है कि आप अपने वेट को लेके, जो नई मदर होती हैं वो अपने वेट को लेके बहुत परेशान होती हैं, क्योंकि अचानक ही जो मदर हैं उनका वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमारे बॉडी का वेट इतना बढ़ गया है, फिर मैं इसे कैसे मैनेज करूँ। तो जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होंगे, जैसे जैसे उनका फीडिंग पैटर्न चेंज होगा, आपका वेट भी जो है वो बिल्कुल मैनेज हो जाएगा। तो वेट को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अभी से आप डाइट लेना शुरू ना कर दें कि अब मैं खाने में कम खाना शुरू कर दूँगी। आप बिल्कुल आराम से रहें, वेट को लेकर परेशान ना हो। जब तक बच्चे फीड करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, तब तक मदर का वेट वैसे भी बढ़ा रहता है। जैसे जैसे बच्चे दूध छोड़ देंगे, आपका दूध पीना मदर का छोड़ देते हैं, वैसे वैसे मदर का वेट पहले की तरह रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट जुड़ा हुआ है, तीसरा पॉइंट, कि बॉडी जो है आपका रिकवर हो उसके लिए आपको अपने डाइट पे बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। तो मदर की डाइट बिल्कुल जैसे घर का जो भी आपका अनाज है, जो भी आपके लोकल फूड हैं, जो भी लोकल फ्रूट्स हैं, उनको आप ज़रूर खाएं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मदर को अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, क्योंकि ये सब बॉडी को आपको रिकवर करने में बहुत ही हेल्प करता है। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो ये सब खा के आप अपने बॉडी को जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से डाइट को छोटे छोटे पार्ट में बांट लें। जो भी आपके पास हेल्दी अवेलेबल, अगर कुछ नहीं है तो घर का जो दाल होता है उससे दाल को आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, क्योंकि अभी के टाइम में आपके बॉडी में प्रोटीन की, कैल्शियम की, ये सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर भी जब तक खाएंगी नहीं तब तक बच्चों को वो
उनका विटामिन जो है वो उनके बॉडी में नहीं जाएगा बच्चों को। तो इसीलिए आप अपना केयर ज़रूर करें, अपने डाइट का ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आप चाहती हैं कि मैं डाइट को लेके एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं इस पर स्पेशल एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपका क्या क्या आपको खाना चाहिए ज़रूर ही अपने प्रेगनेंसी के बाद, तो मैं आपको ज़रूर उस वीडियो में बताऊँगी। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मदर जब बच्चों को डिलीवर करती है उसके बाद उनके माइंड में, उनके बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोनल चेंज होते हैं जिसको कि एक बायोलॉजिकल टर्म में पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन लेडीज़ नहीं समझती हैं, बहुत सारी लेडीज़ जिनको कि लगता है कि हमारा मूड इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, छोटे छोटे बात पे हम परेशान क्यों हो रहे हैं, दूसरों से हम इरिटेट क्यों हो रहे हैं, ये सब लेडीज़ को नहीं पता चलता है। और जो समझती हैं वो इस पे काम करती हैं। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन हर एक लेडीज़ को होता है जब वो डिलीवरी हो जाता है उनका। तो डिलीवरी होने के बाद उनके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, जो केमिकल चेंजेस आते हैं, उसके कारण उनके अंदर एक डिप्रेशन आता है। तो इसके बारे में अपने फैमिली मेम्बर से, आपके जो भी करीबी हैं उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें, उनको बताएं कि आपके बॉडी में इस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, आपका मूड ऐसा हो रहा है। जो भी आपकी परेशानी है उनसे डिस्कस करें और उस दिन में कुछ वक्त ज़रूर निकालें। जैसे कि आप काम होने के लिए मेडिटेशन कर सकती हैं अपने बॉडी को। अगर आपका कोई बहुत ही पसंदीदा म्यूज़िक है तो आप गाना सुन सकती हैं। कोई ऐसा हॉबी है जिससे आप काम होती हैं, जैसे पेंटिंग करना बहुत को पसंद होता है, बहुत को ड्राइंग करना पसंद हो, स्केचिंग करना पसंद होता है, गाने सुनना पसंद होता है, मूवीज़ देखने पसंद होते हैं। तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। आप बिल्कुल मदरहुड को एंजॉय करते हुए, अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए अपने मनपसंद का काम इस 3 मंथ में ज़रूर करें, जिससे आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बहुत जल्दी निकल जाएंगी। और ये 3 महीने का जब फेज़ क्रॉस हो जाएगा तो आपको फील होगा कि वो एक अलग ही हार्मोनल चेंजेस था आपके मन में, जो आप बहुत परेशान फील करती थी, अब आप धीरे धीरे नॉर्मल हो। और सबसे लास्ट पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड, जिसमें कि आपको मेडिसिन के बारे में मैं बता रही हूँ कि आपको जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि आपको ये दवाई खाना ही है। डिलीवरी के बाद बहुत सारी ऐसी मदर होती है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम मदर क्या करते हैं कि जब हम आ जाते हैं डॉक्टर के पास से तो हमारा सारा ध्यान बच्चे के ऊपर होता है। तो हम उस पर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारा खुद का ध्यान हम नहीं रख पाते। और हमारा जो मेडिसिन जो हमें बताया जाता है, कैल्शियम का, विटामिन्स का, बहुत सारे दवाई ऐसे देते हैं जो डॉक्टर, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। लेकिन हम सोचते हैं कि अब हम तो ठीक हैं, हमारा तो बॉडी रिकवर हो रहा है और हमारे बच्चे हेल्दी हैं, तो इस कारण से हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन आगे चल के हमारे बॉडी पे वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। जैसे हमारे आइज़ वीक हो जाती हैं, हमारे हेयर ग्रोथ हम जो है उस पर इफ़ेक्ट करता है, हमारा हेयर फॉल होने लगता है, बाल झड़ते हैं, तो आँख पे इफ़ेक्ट करता है। ये सब क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मदर जो है अपने डाइट के बाद अपने मेडिसिन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। 6 मंथ मदर को मेडिसिन कंटिन्यू रखना चाहिए क्योंकि बॉडी इतनी वीक होती है जिसे आप नॉर्मल खाने से रिकवर नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो आप बाद में जाके डॉक्टर से मेडिसिन लें, उससे अच्छा है कि आपको जो डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं उसे आप प्रॉपर बिल्कुल टाइम से, रूटीन से, जैसे आप बच्चे, मदर जब अंदर बच्चे रहते हैं तो कितना टाइम से दवाई खाती हैं, लेकिन बाहर आने के बाद बिल्कुल केयरलेस हो जाती हैं। तो जिस तरीके से बच्चे के अंदर रहने पे आपने खाया था, उसी तरीके से जब बच्चा बाहर आ गया है तो आपको मेडिसिन की ध्यान रखनी है और ख़ुद की हेल्थ की ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको इस टॉपिक पे मदर रिलेटेड, किड्स रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पे आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दूसरी मदर्स को भी शेयर करें जो अभी बिल्कुल नई नई मदर बनी हैं, जो भी ऐसी मदर बनने वाली हैं उनको आप शेयर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।